8 क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट करते हुए तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, एक रेक्टेंगल जिसकी L 10 है और 8 सेमी ब्रेथ और 10 सेमी लेंथ है। The measure of rectangle is equal to रेक्टेंगल की मेजर L इज इक्वल टू 10 सेमी और B हमारी 8 सेमी है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, 2 इंटू L प्लस B। तो 2 इंटू L की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 8 है, तो 2 इंटू 8 में 10 को प्लस करके 18 और मल्टीप्लाई करने के बाद में 18 2 जा 36 है। इस रेक्टेंगल का पैरामीटर 36 सेमी आ जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इंक्रीज x सेमी बाई ईच साइड। तो जब इंक्रीज किया है तो रेक्टेंगल न्यू बनेगा। तो न्यू रेक्टेंगल क्या बन गया, L हो गई हमारी 10 प्लस x सेमी और B हमारी बन जाएगी 8 प्लस x सेमी। तो इसका पैरामीटर क्या बनेगा, इस नए रेक्टेंगल का 2 इंटू 10 प्लस x प्लस 8 प्लस x इतने सेमी बन जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये पैरामीटर है ये पहले पैरामीटर का डबल हो जाएगा, 10 प्लस x प्लस 8 प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू 36। ये इक्वेशन बन जाती है जो क्वेश्चन में पूछी गई है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं और 8 में 10 को प्लस करके 18 प्लस x में x को प्लस करके 2x अपॉन 2 से 2 कट हो जाएगा। तो 18 प्लस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 36 माइनस 18 प्लस इधर जाके माइनस बन जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करके 18 बचेगा और 2 डिवाइड में तो 2 से डिवाइड करके 9। x की वैल्यू जो हमने इंक्रीज किया है वो 9 सेमी का, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 सेमी, यानी कि इंक्रीजमेंट हमारा 9 सेमी है। 9 सेमी का हो जाएगा। इंक्रीज के बाद में इसने पूछा है तो L हमारी क्या हो गई, 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19 सेमी होगी
नए रेक्टेंगल की, और बी हो गई हमारी 8 + 9 = 17। तो एरिया क्या बनेगा, एरिया बनेगा L × B, L की वैल्यू 19 और B की वैल्यू 17, मल्टीप्लाई करके 3 2 3 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 और 28 स्टीमर और स्ट्रीम की क्वेश्चन है। 27 में क्या है, ऐसा होता है जैसे ये कोई कैनाल है, इधर को पानी तो इधर को तो साथ साथ जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम बोलेगा, जो पानी के बहाव के अपोजिट करोगे तो उसे अप स्ट्रीम कहा जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम से ही है। तो फर्स्ट 27 क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ द स्टीमर। तो लेट करते हैं, लेट दी स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील पानी। स्टील मीन होता है रुका हुआ पानी जो किसी साइड को नहीं चल रहा होता है। तो x किमी पर आवर हमने लेट कर ली स्टीमर की स्पीड। अब स्ट्रीम की स्पीड क्या है, स्ट्रीम की स्पीड क्वेश्चन में क्या है, 5 किमी पर आवर है। टू गो यानी कि अप डाउन स्ट्रीम के जाने के लिए स्पीड ऑफ स्टीमर। डाउन में जाओगे तो स्टीमर की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड प्लस हो जाएगी। यदि ऑपोजिट चलोगे यानी कि आप स्ट्रीम चलोगे तो स्टीमर की चाल माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम की हो जाएगी। अब ये तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हो गई। इसके बाद में डाउन स्ट्रीम में वो 90 किमी कवर्ड डिस्टेंस की है उसने। तो टू गो डाउन स्ट्रीम taken time by stream। स्टीमर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी 90 किमी है, तो 90 अपॉन डाउन स्ट्रीम की क्या है x + 5, इतना टाइम यानी कि इतने आवर्स वो कंप्लीट करेगा। अब अप स्ट्रीम के लिए
अप स्ट्रीम के लिए टाइम टेकन टाइम अप स्ट्रीम के लिए और 60 किमी, तो 60/x-5 आवर कंप्लीट करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का टाइम सेम है, तो ATQ इजिकल टू 90/x+5 इजिकल टू 60/x-5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 × x-5 इजिकल टू 60 ब्रैकेट x+5 90x माइनस 9 5 × 45 इजिकल टू 60x प्लस 65 × 300। अब 65 90x के साइड में आएगा, माइनस हो जाएगा इधर आगे, इजिकल टू 300 प्लस 450 हो जाएगा। तो इधर माइनस करके 30x आ जाएगा और इधर आ जाएगा 750, दोनों प्लस होने के बाद x इजिकल टू क्या आ जाएगा 750/30, 0 से 0 3 से कट करके 25। तो 25x हमारा क्या था, द स्पीड ऑफ स्टीमर 25 किमी/आवर उस स्टीमर की स्पीड थी। अब 28 क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस स्पीड में चेंज किया गया है और डिस्टेंस में। इसमें टाइम नहीं, इसमें टाइम दिया है डिस्टेंस निकालने। तो डिस्टेंस कैसे होगा, 28 क्वेश्चन में 1 किमी स्पीड है स्टीम की, 1 किमी यहाँ लिख देंगे, तो 5 की जगह 1 कर दिया जाएगा। तो अब डाउन स्ट्रीम में हो गई x+1 और अप स्ट्रीम में हो गई x-1। अब अप स्ट्रीम में 6 आवर लेता है, तो कवर डिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। टाइम क्या है हमारा, डाउन में तो 6 आवर है और अप में तो ये डाउन का लेते हैं, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन में हो जाएगा 5 तो आवर है, स्पीड क्या है x+1, इतने किमी कवर करेगा। जबकि अप स्ट्रीम में क्या करेगा, अप स्ट्रीम में 6 आवर टाइम लिया और x स्पीड क्या है हमारी x-1, इसमें इतने किमी उसने कवर किया, तो दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो ATQ इजिकल टू हो जाएगा 5x+1 इजिकल टू 6x-1 मल्टीप्लाई करते हैं, 5x+5 इजिकल टू 6x-6, x इधर लाते हैं और 5 इधर, तो 5x-6x इजिकल टू -6 -5 हो जाएगा। तो इधर -x आएगा और इधर -11 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाती है।
तो स्पीड हमारी क्या हो गई, स्पीड ऑफ स्टीमर हमारी आ गई 11 किमी पर आवर। अब उसने डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस के लिए कि वो डिस्टेंस कितनी थी, या तो इसमें रख लो वैल्यू या इसमें। तो क्या है हमारी 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई 11 प्लस 1, तो 5 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने के बाद 60 किमी, वो डिस्टेंस 60 किमी थी। अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में है दो ए और बी जिसकी डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस 350 किमी है, ए और बी के बीच में। तो वन कार इधर से चलती है और सेकंड कार इधर से चलती है। फर्स्ट कार की स्पीड सेकंड कार से 8 किमी लेस है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा जाएगा, लेट दी स्पीड ऑफ वन कार, फर्स्ट कार की मान लो या सेकंड की, फर्स्ट की मानते हैं, लेट दी स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इजिकल टू एक्स किमी पर आवर। तो सेकंड की क्या हो गई, सेकंड की हो जाएगी एक्स प्लस 8 किमी पर आवर। अब उसने कहा है कि आफ्टर 4 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन, तो कार फर्स्ट भी चली होगी और सेकंड भी चलती है, तो 4 आवर आफ्टर जो डिस्टेंस रह जाएगी वो 63 किमी रह जाती है। तो कवर डिस्टेंस इन 4 आवर, 4 आवर्स कवर डिस्टेंस बाय फर्स्ट कार डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है हमारी x और टाइम है 4। तो फर्स्ट कार के बाय फर्स्ट कार कवर डिस्टेंस आ गई हमारी 4x में। अब ऐसे ही इन 4 आवर कवर डिस्टेंस बाय सेकंड कार, जो सेकंड कार है वो सेकंड की स्पीड क्या है x प्लस 8 है और इंटू 4 किमी सेकंड कार के द्वारा। तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है, तो 80 हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस है हमारी 350 किमी।
तो फर्स्ट कार के द्वारा कवर डिस्टेंस 4x हो गई, सेकंड के 4 ब्रैकेट x + 8 हो गई, और जो डिस्टेंस बची बिटवीन थी 63, सबको प्लस करके टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारी 350 की में थी। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 4x + 4x + 32 + 63 = 350। 63 नहीं है, ये 62 है दरअसल। तो 62 x में x को प्लस करके 8x आएगा, और 32 में 62 को 94 आएगा, = 350। 8x = क्या था 350 माइनस 90, तो माइनस होके क्या आ जाएगा 8x की वैल्यू आ जाएगी 6 और 256 आ जाएगी। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x हो जाएगी हमारी 256/8, 8 3 जा और 8 2 जा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 32 आ जाती है। x हमारा क्या था, x थी हमारी फर्स्ट कार की स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की आ गई हमारी 32 किमी/आवर। तो सेकंड कार की आ जाएगी हमारी 32 + 8 = 40 किमी/आवर। ये क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में है 9 पर्सन होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं। तो डिनर करने के लिए जाते हैं, तो 8 पर्सन तो 60 रुपीज़, टोटल नहीं, ईच पर्सन। क्वेश्चन नंबर 30, तो टोटल पर्सन कितने हैं हमारे पास में, टोटल पर्सन है 9। 8 पर्सन spent on dinner each 60 रुपीज़। तो 8 पर्सन स्पेंट, टोटल कितना हो जाएगा उनका 8 और इंटू 60। तो जो 8 पर्सन थे उन्होंने कितने रुपए स्पेंड किया डिनर पे, 480 रुपीज़ स्पेंड करे 8 पर्सन। जो 8, अब 9 को पूछा है, 9 के बारे में लेट करते हैं। तो लेट दी 9 पर्सन स्पेंट = x रुपीज़। तो 9 ने लेट, सपोज हमने x रुपीज़ उसने स्पेंड किए, तो अब इन सभी का एवरेज क्या बनेगा, एवरेज ऑफ ऑल पर्सन।
टोटल कितना हो गया खर्च हमारा 480, तो 8 ने किया और x किया 9 ने। एवरेज टोटल स्पेंड अपॉन नंबर, टोटल नंबर कितनी है हमारी, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है कि जो सभी का एवरेज है उससे 40 रुपीज़ मोर, यानी कि 480 प्लस x अपॉन 9 में मोर कम इन प्लस इक्वल टू 40 इक्वल टू x के इक्वल किया है, कहता है क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करते हैं। 40 को प्लस इधर ले जाते हैं, x माइनस 40, तो इधर क्या आ गया 480 प्लस x अपॉन 9 अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 9 ब्रैकेट x माइनस 40 इक्वल टू 480 प्लस x मल्टीप्लाई करने के आफ्टर 9x माइनस 9 हो जा 36 इक्वल टू 480 प्लस x को इधर लाते हैं 9x माइनस x हो जाएगा और 480 प्लस 360 हो जाएगा। माइनस करने के आफ्टर 8x आएगा और इधर 0 4 और 8 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 840 अपॉन 8 से डिवाइड 105 रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि x क्या था हमारा, x था the 9th person spent is equal to 105। तो टोटल स्पेंड क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर या स्पेंड हो जाएगा 48। तो 8% ने किया था और 9% ने क्या किया 105। तो दोनों को प्लस करके 585 रुपीज़ टोटल खर्च आ जाता है। किसी बच्चे को डाउट है तो ब्लैक बोर्ड पे लिखे, नंबर से कांटेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू।